राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। ओके, आज तो होली, तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। अच्छे से कलर में आप लोग रंगे अपने आप को, दूसरों को भी, पर खुशियों के रंग होने चाहिए, वो ऐसे कोई रंग नहीं होने चाहिए जिससे किसी को दिक्कत हो। ठीक है, मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे, नॉट लाइक फिजिकल कलर ओनली, किसी भी तरह से आप किसी को दुखों के रंग नहीं देंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एंजॉय करना था कर दिया, आगे भी करना थोड़ा सा, लेकिन पढ़ाई भी कर देना साथ साथ, राइट। तो अच्छा, हम पढ़ रहे हैं 39 चैप्टर हमारा नगर पालिका नगर निगम। उसमें हमें आज जो पढ़ना था टॉपिक था नगर क्षेत्रीय शासन, है ना। यानी कि जो छोटे कस्बों में होते हैं, छोटे कस्बों जैसे नालियों से संबंधित हो गए, सड़कों से संबंधित हो गए, है ना, वो सारी चीजें जिसमें आती हैं या जिस लिए की जाती है, जिस पर्पस के लिए बनाई जाती है, जिस क्षेत्र के लिए बनाई जाती है, वो थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे। अभी हमने जो पढ़े थे ना, वो 8 चीजें लिखवाई थी, उन्हीं में से इसका थोड़ा सा उनको डिटेल वाइज पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे नगर पालिका पढ़ा, नगर निगम पढ़ा, हमने क्षेत्रीय परिषद पढ़ा, छावनी पढ़ी, वैसे ही अगली वाला पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम चलिए डाल देते हैं नगर क्षेत्रीय समिति। ठीक है, नगर क्षेत्रीय समिति। ठीक है, ये क्या होती है जनरली, ये क्या होता है, छोटे कस्बों के लिए होंगी, छोटे शहरों या कस्बों के लिए बोल सकते हो, है ना, छोटे कस्बों के लिए। ये होता क्या है एक्चुअली में, उपनगर पालिका की एक इकाई है, ये उपनगर पालिका की एक इकाई है, जो मैंने आपको बताया वही लिखवा दूंगी। ठीक है, कई बार क्या बताने से उतना अच्छा आपको नहीं याद रहेगा, जितना कि लिख लोगे खुद के हाथों से तो याद रहेगा। उपनगर पालिका की एक इकाई है, और क्या है ये, क्या क्या चीजें होती हैं, जल संबंधित हो जाए, है ना, सड़कों से संबंधित हो जाए, है ना, नालियों से संबंधित, है ना, ये सारे जो निपटान होते हैं, इन सबका जो मतलब इन सब की चीजें एक प्रॉपर वे में कैसे हो, यानी कि नालियों का पानी कैसे निकलना है, नालियां किस अनुसार होनी चाहिए, उनका पानी का एक विकास कहाँ पे होगा, और सबके प्रॉपर वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक की नाली का पानी जा रहा है बाकी लोगों का नहीं जा रहा है। सड़कों का निर्माण होना चाहिए, सड़कें कैसी होनी चाहिए, होनी क्या, सड़कें तो अच्छी होनी चाहिए लेकिन होनी भी चाहिए, ये दिमाग में उनकी आती है बातें या नहीं आती है, ये भी डिपेंड करता है ना। तो ये बकायदा ये चीज उस प्रोविजन में ला देगी कि भाई सड़कों का ध्यान रखना तुम्हारा काम है, यानी कि जो इस क्षेत्र के लिए बने लोग हैं, जो भी कमेटी बनाई जा रही है, जो इस योजनाओं को लागू करेंगे, वो ऐसे कुछ लोग चुने गए हैं, जो जैसे अध्यक्ष चुने गए, उपाध्यक्ष चुने गए या वहां के सदस्य चुने गए, तो वो सब क्या करेंगे, उन सबके पास ये कार्य करने की एक लिस्ट होनी चाहिए, उनके कार्यों में ये चीजें आती हैं। ऐसा तो कुछ भी बन जाए अपने आप से कार्य नहीं करेगा, पर उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो उनको बताए जाते हैं, उन्हें पता होते हैं, ऑब्वियसली खुद को भी पता होता है। जब आप पॉलिटिक्स में जा रहे हो तो आपको पता होता है कि जनरली क्यों जाते हैं, एक एम होता है कि जनता की सेवा करना, पर एक्चुअली में करता कोई नहीं है ना, जानते समय पर करता कोई नहीं है। तो एक इनके पास ऑफिशियली भी कार्यों का एक होता है कि भाई मुख्यमंत्री के कार्य ये है, विधान परिषद के कार्य है, विधानमंडल के कार्य ये है, नगर निगम के कार्य है, नगर पालिका के कार्य है, छावनी के कार्य ये है, उससे संबंधित जितने कार्य थे। तो बेसिकली ये छोटे छोटे जो कार्य कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि बहुत छोटे काम है, लेकिन एक्चुअली में जहाँ पे नालियों की सुविधाएं नहीं है, जहाँ पे पार्किंग की सुविधाएं नहीं है, जहाँ पे सड़कें अच्छी नहीं है, तो उनके लिए कितनी बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनके लिए सड़क बनाना या फिर नालियों का निर्माण कराना क्या बहुत बड़ी बात होती है? नहीं होती है, बट स्टिल उनको ऐसे बताया गया कि भाई ये कार्य तुम्हारे हैं, इसके तहत ये कार्य आते हैं, तुम्हें करने हैं, करना ना करना फिर भी वही हाल चल रहा है कि करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट, छावनी तो पढ़ा दी होगी ना मैंने, छावनी नहीं पढ़ाई है क्या, याद नहीं आ रहा मुझे, लिख लेते हैं फिर भी अगर नहीं लिखे। छावनी, ये जो सिविल जनता होती है ना, जो हम लोग हैं, जो नागरिक हैं, नॉर्मल नागरिक है ना, उनके लिए होती है, उनके एक तरह से सुविधा के लिए होती है ये चीज, है ना, सिविल जनसंख्या के लिए होती है, बेसिकली कहा जाए तो सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए, है ना। बनी हुई छावनी आपने कई कई बार देखी, मैंने भी देखी एक आध जगह, सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए। ठीक है,
उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए, है ना। ये कैसे होती है कि इनका पूरा एक एरिया में जनता के अनुसार होता है, यानी यहाँ की जनसंख्या कितनी है, कितनी जनसंख्या पे एक छावनी होती है, ठीक है। छावनी कहीं ना कहीं तो आपने देखी है, मैं मेरे पास लग रहा है मैंने धौला कुआं के आसपास देखी है छावनी, ठीक है। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी डेफिनेटली। तो ये बेसिकली क्या होती है, जो हम लोग हैं, हम नॉर्मल नागरिक हैं, सिविल जो लोग हैं, उन सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए होती है, यानी कि वहां पर नियंत्रण अच्छे से रखा जाए, वहां की रक्षा अच्छे से हो जाए, वहां गलत काम ना हो बेसिकली, है ना, कोई आतंकवाद ना हो, किसी भी तरह का कोई क्राइम ना हो। तो इनकी रक्षा के लिए सिविल जनसंख्या के प्रशासन को एक प्रॉपर वे में चलाने के लिए छावनियों का निर्माण किया जाता है। और ये चीज देख के किया जाता है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, इनकी जनसंख्या की, इनके पास वो जनसंख्या का डाटा होता है कि इतनी जनसंख्या, इस क्षेत्र में इतनी जनसंख्या होने पर एक छावनी वहां पर होगी, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है हमारा, क्या क्या हमारा बच गया है जो हमने नहीं पढ़ा है, वो पढ़ लेते हैं। नगरीय क्षेत्र, है ना। नगरीय क्षेत्र, है ना, एक नगरीय क्षेत्र भी मेरे हिसाब से था, बंदरगाह भी इसी में था ना। भाई कमेंट करते रहा करो ना, मुझे याद आता है। नगरीय क्षेत्र, जैसे मान लो कोई उद्योग, ज्यादातर क्या होता है, जो नगरीय क्षेत्र होते हैं वहां पे क्या होता है, उद्योग होते हैं, है ना। अगर उद्योग होते हैं तो वहां पे कुछ लोग काम भी कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे तो वैसे वो कहीं ना कहीं रह भी रहे होंगे, है ना। ज्यादातर क्या देखा जाता है कि जो उद्योग होते हैं वहां पे जनरली आसपास के लोग ही काम करने आते हैं, ठीक है। कभी भी आपने देखा हो जब कोई इंसान एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उद्योगीकरण से बात संबंधित बता रही हूँ, एक कैफे खोला है, कैफे वाला बंदा तो हो सकता है कहीं दूर से भी आ जाए, ठीक है। लेकिन जब आप एक उद्योग सोचते हो तो आप वहां पे ये चीज जरूर दिमाग में रखते हो कि क्या यहाँ से लेबर मिल पाएंगे, है। जनरली लेबर तो हर कहीं मिल पाते हैं, पर हो सकता है कि अब जैसे मुझे लगता है मेरे घर के आसपास कोई उद्योग खोल दिया जाएगा तो वहां पे लेबर मिलना मुश्किल है, ठीक है। तो इंसान जमीन देखता है, जो कोई उद्योग धंधा करना चाहता है जमीन देखता है, पहली बात है ना, कि वहां पे एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि वहां पे उद्योग अपना वो जो भी इंडस्ट्री है वो लगा सके। फिर इंसान लेबर देखता है कि यहाँ से क्या मुझे लेबर मिल पाएंगे, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई 10, 15, 20 हजार की नौकरी करने के लिए कोई 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर का ट्रेवल करके आएगा, तो वो इंसान देखता है, उसकी बात करता है, ठीक है। ये बात इसलिए इस बात यहाँ पे आई कि जो उद्योग धंधों में काम करने वाले श्रमिक हैं या जो काम कर रहे हैं कर्मचारी हैं, उनकी देखभाल भी तो जरूरी है। तो उनके लिए ये बनता है, कहीं वो बेकार मजदूरी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो बंधुआ मजदूरी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं, है ना, बेकार मजदूरी इन द सेंस कि बिना पे वही काम करते रहना, ठीक है। बंधुआ मजदूरी यानी कि एक फिक्स आपको कर दिया जी, आप जीवन भर जब तक आपका जीवन चलेगा आप मेरे ही मजदूर रहोगे, जैसा मैं चाहूंगा वैसा आपको ट्रीट करूंगा, दैट इज कॉल्ड बंधुआ मजदूरी, ठीक है। तो इन सभी चीजों से बेसिकली जो यहाँ के उद्योग लिख देती हूँ मैं, उद्योगों में काम कर रहे कर्मचारियों की देखभाल के लिए, है ना, ठीक है। इज इट विजिबल गाइस? लेट मी चेक। हाँ देख, तो इतना तो लिखिएगा, ठीक है। ठीक है। और न्यास पत्तन हमने एक बच्चा यहाँ लिख देते हैं, होप आपको दिख रहा होगा, न्यास पत्तन नाम से ही समझ आ रहा है पानी से, समुद्र से संबंधित कहीं ना कहीं कुछ है ना। बंदरगाहों वाली एक बात हमने पढ़ी थी ना, हमने जब 8 की बातें लिखवाई थी उसमें ये वाली बात भी लिखवाई थी। तो ये क्या है, बेसिकली बंदरगाहों की सुरक्षा ये व्यवस्था करते हैं या फिर नागरिकों को भी सुविधाएं देते हैं। ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, न्यास पत्तन में। तो नागरिकों की सुरक्षा तो है ही क्या मुद्दा, है ना। और दूसरा क्या है, बंदरगाहों की सुविधा, ठीक है ना। बंदरगाह होते हैं ना, देखे हैं।
समुद्र, है ना, जहां से क्या होता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है जनरली, है ना, चीजों को लाया जाएगा, चीजों को भेजा जाएगा, बंदरगाह होते हैं वहां पे भारी भारी वजन वाली चीजों को आप इधर से उधर यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना इजी वे में हो जाता है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता है और ज्यादा उसकी कोई प्रोसीजर नहीं है जो कि बहुत ज्यादा लीगल वे में ये तामझाम चीजें करनी पड़ी, ऐसा नहीं होता। तो बंदरगाहों के रास्ते से मैंने जो आप मूवीज वगैरह देखते हो उसमें ज्यादातर आप उन्हें क्राइम होते हुए भी देखे होंगे ना, कई इलीगल लोग बंदरगाहों के रास्ते से आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है संसार में। खैर, पर जो इसका मेन मोटिव या फिर पर्पस है वो सिर्फ इतना है कि जो भारी भरकम चीजें हैं ज्यादा मात्रा में बेसिकली और कम कॉस्ट पे आयात और निर्यात हो सके, यही एक मेन मुद्दा है। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष उद्देश्य हेतु, है ना, एक आखिरी यही बचा होगा, विशेष उद्देश्य हेतु कुछ बने थे जो इन सब से बच जाएंगे उनके लिए विशेष उद्देश्य कर देंगे, है ना, ज्यादा तो इन्हीं सब चीजों में कवर हो गए, है ना, लेकिन जो इनसे भी बच गए उनके लिए क्या कर दिया गया, विशेष उद्देश्य हेतु, जैसे प्रदूषण से, बिजली से, यातायात से, जल से, है ना, वो सारे इसमें आ जाएंगे। मान लो जल आपूर्ति के लिए जल विभाग बना है ना, जल आपूर्ति, विद्युत बिजली विभाग होते हैं, है ना, यातायात ट्रांसपोर्ट होता है नहीं होता है ना, यातायात की सुविधाएं मिलती हैं आपको नहीं मिलती हैं, मिलती हैं। विद्युत बिजली विभाग होते हैं नहीं होते हैं, होते हैं वो वैसे, है ना, यातायात भी होता है, जल आपूर्ति, जल निगम, जल बोर्ड है ही है आपके पास, प्रदूषण के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना, प्रदूषण तो मेन आता है बहुत, इसके लिए भी होना चाहिए। देखिए प्रदूषण के लिए इसमें ऐसी कोई भी नहीं थे जिससे प्रदूषण के निपटारे के लिए कोई बात की गई है। देखिए नालियों और कचरों का हो सकता है, लेकिन प्रदूषण एक अलग लेवल पे भी होता है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, नालियों और कचरों से तो उसको वाले जो निकाय है नालियों और कचरों को ठीक करने वाले को इस प्रदूषण पे मेरे हिसाब से वैरी नहीं कर पाएंगे, है ना, इनके लिए अलग स्कीम्स बनेंगी, सीएनजी का प्रयोग करिए, है ना, अब इथेनॉल का प्रयोग आ गया है ना, सीएनजी का प्रयोग करिए, सीएनजी कैसे, इथेनॉल का प्रयोग, इथेनॉल कैसे बनेगा, गन्ने का प्रयोग करके, तो ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी, है ना, भूमि सॉइल फर्टिलाइजेशन कैसे होनी चाहिए, ये भी प्रदूषण का, पेड़ लगाओ, ये सब चीजें है ना, तो ये सारे प्रदूषण के तो ये कवर हो जाएंगे। ये माने कुछ विशेष उद्देश्य जो कि इसमें नहीं कवर हो पाए, तो इसमें विशेष उद्देश्य के नाम से इन चीजों को रख दिया गया है। होप आपको समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा, कोई दुख दर्द तकलीफ परेशानी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा हो तो प्लीज बता दीजिएगा, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम नगर पालिका कर्मी, हाँ, नगर पालिका कर्मी, अगर नगर पालिका है तो वहां पे कुछ लोग काम भी तो कर रहे होंगे भाई, है ना, तो हेडिंग डालते हैं नगर पालिका कर्मी। ठीक है, देखिए नगर पालिका कर्मी बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, एक पृथक होते हैं नगर पालिका, ठीक है, एक होते हैं कि एकीकृत होंगे और एक होंगे समेकित। देखिए पृथक में क्या होगा कि जो नगर पालिका के सदस्य होंगे वो क्या होंगे, उनका चुनाव स्वयं प्रशासन कर लेगा, ठीक है, प्रशासन ने कर लिया, पृथक है, उनका ऐसा नहीं है कि यहाँ से उनका स्थानांतरण इधर उधर कहीं हो जाएगा, किसी स्थानीय निकाय में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फिर आएंगे जो एकीकृत कर्मी, उनका क्या होता है कि उनका प्रशासन, तो उनका जो राज्य होता है राज्य स्तर पर होंगी तो राज्य स्थानीय निकाय करेंगे। समेकित वाले और उनका भी वो अपने एक वहां पे उनका जो प्रोसीजर होगा कि ऐसे काम करना है, इतने क्षेत्र में करना है, जो बाकी चीज होती है वो उनको समझा बुझा के सिखा के बेसिकली, यानी कि उनके कर्तव्यों में वो चीजें शामिल होंगी। ठीक है, ये बेसिक एक सिंपल सी लैंग्वेज से आपका ध्यान रहेगा कि भाई उनके कार्य है, उनको उत्तरदायित्व है ना, उनकी ड्यूटीज है, ये सारी चीजें। और ऐसे एक समेकित तरह के होते हैं, उसमें क्या होता है प्रशासन और राज्य दोनों मिलकर उनको चुनते हैं, ठीक है, उनको चुनते हैं या उनको ड्यूटी पे लगाते हैं, उनको उस पोजीशन पे बिठाते हैं। तो ऐसे बेसिकली जो पृथक वाले होते हैं उनका कहीं पे स्थानांतरण नहीं हो सकता, वो अपने ही जहाँ पे चुनाव हुआ जैसे वो रखे गए प्रशासन के द्वारा वही काम करेंगे। लेकिन जो ये समिति वाले होते हैं ये दोनों जगह पे काम कर सकते हैं, और जो एकीकृत वाले थे इनका क्या होता है, इनका हस्तांतरण हो सकता है, इसको पढ़ाएंगे तो आपको समझ आएगा। ऐसे थोड़ा छोटा सा मोटा समझ लेते हैं। चलिए हेडिंग डालिए पृथक कर्मी प्रणाली। ठीक है,
इनके जो प्रत्येक सदस्य होंगे, प्रत्येक सदस्य किसके द्वारा चुने जाएंगे? प्रत्येक सदस्य चुने जाएंगे प्रशासन, प्रशासन के द्वारा नियुक्त या चुने गए बोल सकते हो। हस्तांतरण नहीं हो सकता है इनका, ये याद रखना। आज होली है, जल्दी जल्दी क्लास लेनी पड़ रही है क्योंकि और भी बहुत सारे काम है ना, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा लिखवा रहे हो, स्पीड लगे आपको। तो आज के लिए क्षमा करिएगा कि आज काम हम पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। ठीक है, एकीकृत क्रमिक प्रणाली हेडिंग डालिए, एकीकृत क्रमिक, चलिए मैं डाल देती हूँ, एकीकृत क्रमिक प्रणाली। ठीक है, ये पहले, ये था पहला, ये था दूसरा, ठीक है। अच्छा, ये क्या होते हैं? हस्तांतरण हो सकते हैं, इसका थोड़ा सा उल्टा है बस, हस्तांतरण हो सकता है इनका किसी और निकाय में, ठीक है। इनका किसी और निकाय में हस्तांतरण हो सकता है, किसी और निकाय लिख देते हो, पता चले आप सोचते हो कहाँ हस्तांतरण हो रहा है ना, ठीक है। स्पीड के लिए क्षमा चाहती हूँ, बट आप होली है, थोड़े से काम है, ठीक है। राज्य द्वारा, है ना, राज्य द्वारा होता है इनका जो नियुक्ति या नियंत्रण होता है, ठीक है। इसमें प्रशासन द्वारा था, इसमें राज्य द्वारा है, ठीक है। तीसरा है समेकित, समेकित क्रमिक प्रणाली, ठीक है। लिख लीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी चलो, समेकित क्रमिक प्रणाली, ठीक है। चलो, इनका कहीं हस्तांतरण नहीं हो सकता है, इनका स्थानीय निकाय में हस्तांतरण हो सकता है, किसी और निकाय में ना, स्थानीय, किसी और स्थानीय निकाय में, ठीक है। इनका भाई क्या है, इनका अलग है थोड़ा सा, इनका कहीं पे भी, इनका सिर्फ स्थानीय नहीं, नहीं बल्कि किसी भी निकाय में स्थानांतरण हो सकता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये, किसी भी निकाय में स्थानांतरण हो सकता है। आई बात समझ में? इनका कहीं स्थानांतरण नहीं हो सकता है, पृथक वालों का, एकीकृत वालों का स्थानीय में हो सकता है, पर जो समेकित क्रमिक प्रणाली है इनका क्या कहते हैं, सिर्फ स्थानीय निकाय में नहीं बल्कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भी हो सकता है, यानी कि बल्कि किसी भी विभाग में हो सकता है, राज्य के किसी भी निकाय में यानी कि किसी भी विभाग में हो सकता है इनका स्थानांतरण, ठीक है। और कुछ लिखवा सकते हैं इसमें? अच्छा, अगर बात ये की जाए कि नगर पालिकाओं के जो क्रमिक होते हैं उनको प्रशिक्षण कौन देता है, यानी कि उनकी ट्रेनिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, या उनके लिए जो ट्रेनिंग की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है वो कौन देता है ना, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे सिलेबस में है, वो भी देख लेते हैं। नगर पालिका के लिए प्रशिक्षण, नगर पालिका प्रमुखों को प्रशिक्षण देने के लिए हाँ, नगर पालिका क्रमिकों को
प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग सेंटर्स जो होंगे या फिर संस्थान है, संस्थान बोल सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान है ना, नगर पालिका प्रमुखों को प्रशिक्षण देते राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान, ठीक है। कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान है, कलर मतलब समझ आना चाहिए। ये वाला सारे चल रहा है, ठीक है, चल रहा नहीं बैठ से भाई, चलिए चल रहा है। अखिल भारतीय सेवा संस्थान मतलब समझ तो आप सब जाओगे, लेकिन ठीक है। अखिल भारतीय सेवा संस्थान हो गया, स्थानीय स्वशासन संस्थान होना चाहिए, जैसे ना ये एम्स भी है ना, स्थानीय स्वशासन संस्थान, अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान, अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान। अब ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करते रहिए क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है, हो सकता है आपके पास भी हो, मेरे पास भी है, ठीक है। नगरीय एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र है ना, नगरीय एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र लिखे नोट से, नगरीय एवं पर्यावरण अध्ययन, जल्दी में कितनी गलतियां होती है ना, अध्ययन केंद्र, नगरीय पर्यावरण अध्ययन केंद्र, ठीक है। फिर क्षेत्रीय नगरीय एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र, हाँ, क्षेत्रीय एवं नगरीय, ये पूरा एवं क्या आएगा, ठीक है, क्षेत्रीय भी है और नगरीय एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र भी है, ठीक है। आगे बात समझिए, अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन में क्या है, अगर इसके बारे में लिखना चाहे तो हम ये लिख देते हैं कि 1927 में इसकी क्या हुई थी, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, है ना, लिखना है, लिखते हैं, कल को आप पूछने लग जाओ ना, डर लगता है, पहले लिखा दो, 1927 में स्थापना दिख रहा है। अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब हुई थी, 1927 में हुई थी, ठीक है, दिख रहा है। ये कैसी है, एक प्राइवेट पंजीकृत संस्था है ना, ठीक है। अब इसकी लिखिए तो आप कहोगे इसकी भी लिखा होगा, अब एक क्वेश्चन किया है तो कैसे छोड़ दें, लिख लेते हैं, मैं क्या 1967 और इसकी हुई थी 1968, ठीक है। स्थापना की बात है, ऐसा लग रहा है ड्राइंग की क्लास चालू हो गई यहाँ पे आज, है ना, लिख लीजिए पहले, मैं बताती रहती हूँ। अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान की स्थापना हुई 1927 में, नगरीय एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र की स्थापना 1967 में, क्षेत्रीय नगरीय एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र की स्थापना हुई 1968 में, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज बची है, निगम राजस्व। निगम राजस्व कैसे कैसे आता है ये पढ़ लेते हैं, हेडिंग डालते हैं निगम राजस्व, फिर समझाना भी जरूरी है इसके बारे में, है निगम राजस्व, ठीक है। निगम राजस्व कितने कितने प्रकार के होते हैं लिख लेते हैं, सारा समझा दूंगी। कर राजस्व होगा एक तो,
राजस्व, कर राजस्व हो गया ना, जो टैक्स के द्वारा पे किया गया। गैर राजस्व भी हो गया, अनुदान भी हो गया, और क्या होता है, अच्छा कर्ज और हस्तांतरण भी होगा ना, कर्ज और हस्तांतरण, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं, 2 3 4 और ये 5, नोट डाउन करिए फटाफट से, फिर इसके बाद एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, जल्दी से। ठीक है, अगर देखिए हम निगम के जो राजस्व की बात करें, यानी कि जो सोर्स ऑफ इनकम है निगम में, वो कैसे आते हैं। देखिए हमारे देश की जो पूरी इनकम होती है वो कैसे होती है, राजस्व के जरिए होती है। जो दैट टैक्स वी पे, वो क्या होता है, उनको क्या मिलता है, एज इनकम मिलता है, देश की है ना ग्रोथ होती है। तो ये सब चीजें क्या है, जो बिजनेस होता है वो टैक्स देते हैं, हमारी चीजें जो टैक्स देते हैं, जो मूवीज पे है टैक्स देते हैं, वो सारी चीजें जो टैक्स देते हैं, उससे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था डेवलप हो पाती है। वही खर्च, वही पैसे तो होते हैं जो देशी संपत्ति में आते हैं, है ना, या वो जिससे खर्चा हो पाता है। देखिए कर राजस्व के, निगम कर की अर्निंग सोर्स ऑफ फंडिंग क्या क्या है, या तो वो कर ले मतलब कर है, गैर राजस्व कर भी, अनुदान भी, कर्ज भी और हस्तांतरण भी है। अगर बात करें कर में, तो कर में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, ये तो मनोरंजन कर आ गया आपका, सबसे पहली बात है ना, जो मनोरंजन कर आप लोग पे करते हैं, जैसे हम मूवी देख के आते हैं, मूवीज पे जो टिकट लगी होती है, टिकट से आपने देखा है, वो भी एक कर जाता है हमारा, ठीक है। या नौकरी कर रहे हैं हम, नौकरी से जो हमारी सैलरी से कर जाता है, वो क्या जाता है ना। या विज्ञापन का कर होता है, विज्ञापन वाले जो होते हैं वो टैक्स देते हैं ना, विज्ञापन का कर हो गया। ये नौकरी पेशा का जो कर है, सीधे सीधे फॉर्म 16 कट जाता है, विज्ञापन का है ना, नौकरी सैलरी पर्सन के जो कर जाते हैं, वो भी तो इसी में आता है, फॉर्म 16 सुना होगा आप लोगों ने सैलरीज वालों का, ठीक है। ये सारे क्या है, ये राजस्व है। कैसे वाले राजस्व है, ये डायरेक्ट कर, जो मतलब कर दिए जाते हैं वो है। अच्छा, इसमें एक अर्निंग का स्रोत आता है जिसे गैर कर राजस्व कहा जाता है। ये क्या होता है, ये जो होता है एक्चुअली में ये कभी कभी संपत्ति पे लग जाता है ना, कभी फीस पे लग जाएगा आपके, कभी रॉयल्टी पे लग जाएगा आपके, है ना। मान लो आपने लॉटरी जीती है, आपको पता है अगर आपने 1 करोड़ की लॉटरी जीती है, तो पूरा का पूरा 1 करोड़ आपकी जेब में नहीं जा सकता, उस पे भी कुछ टैक्स कटता है, वो टैक्स जाके सरकार को जाता है, ठीक है। तो वो भी क्या है, सोर्स ऑफ अर्निंग है या नहीं, सरकार को तो संपत्ति, सरकार के पैसे में तो जा रहा है ना। अनुदान की बात करें तो क्या है, इसमें कुछ योजनाओं के लिए पैसे दिए जाते हैं ना, कुछ भी योजनाएं हो, योजनाओं के लिए, योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए, है ना, बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं, कार्यान्वित करने के लिए, ठीक है, कार्यान्वित। अब है ना, स्पेलिंग मिस्टेक पकड़ लोगे फटाफट से तुम लोग, है ना। चलिए ठीक है, तो ये क्या है, योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ शहरी सुरक्षा के लिए हो, अन्य योजनाओं किसी को भी करने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अनुदान दिए जाते हैं, ठीक है। हस्तांतरण का क्या मतलब है, कर्ज लेना, कर्ज मतलब सीधे सीधे उधार, उधार लिख लो पहले, ठीक है, उधार ले सकते हैं, है ना। ये भी देखिए क्या होता है, एसबीआई, बैंकों का बैंक, है ना, बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है, आरबीआई को, सॉरी एसबीआई बोल देते हैं ना, आरबीआई इज बैंकों का बैंक, क्यों, क्योंकि सभी बैंकों को उधार देता है आरबीआई, ठीक है। तो यानी कि कोई भी कभी भी उधार सरकार हमें नहीं देते हैं, उधार में घर बनाना होम ले लिया, कार लोन ले लिया, जनता सरकार के लेती है उधार, ठीक है। तो आरबीआई इज द क्या, बैंकों का बैंक, इसलिए क्योंकि वो कर्ज देने के मामले में सबसे अच्छा है। ये हस्तांतरण होता है, हस्तांतरण यानी कि वित्त 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 यानी कि पैसा, वित्त का हस्तांतरण है। वित्त से संबंधित जो भी आयोग है वो वित्त का हस्तांतरण करेंगे, जिसको जरूरत होगी उसके लिए करेंगे, ठीक है। वित्त का हस्तांतरण से संबंधित बातें हैं, ठीक है। और कुछ इसमें समझ आने जैसी बात को बता दो, बता दो।
दोस्तों, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद क्या है? स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद कहाँ लिखूं, उसमें जगह बची नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग है स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद, ठीक है। हेडिंग क्या है? स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद, ठीक है। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद क्या है? बेसिकली एक ऐसा निकाय है जिसे परामर्शदाता निकाय कह सकते हो, सलाहकारी निकाय कह सकते हो। ये कैसे बनती है? एक्चुअली में इसका गठन किया जाता है राष्ट्रपति जी के आदेश पर किया जाता है, अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो सलाहकार के तौर पर है, यानी कि परामर्शदाता के तौर पर है। ये जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, कैसे कैसे उनका निपटान होना है, कैसे वो योजनाएं लागू होनी है, सब पे बेसिकली ये सलाह देने के लिए होती है। तो हम लिख लेते हैं कि एक्चुअली में ये क्या होता है, राष्ट्रपति के आदेश पर बनते हैं, राष्ट्रपति के आदेश पर इनका गठन होता है, ठीक है। आदेश पर गठन है ना, अनुच्छेद 263 के तहत ठीक है। परामर्शदाता निकाय के रूप में जाने जाते हैं, है ना, ठीक है। राष्ट्रपति के आदेश पर इनका गठन हो गया। अनुच्छेद 263 कहता है कि इनका गठन होना चाहिए और उसके तहत होता है। इसको कहा क्या जाता है? इसको परामर्शदाता निकाय भी कहा जाता है। और एक और बात था, इसे सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये मत सोचना एक ही बार में याद हो जाएगा, मुझे भी कई बार पढ़ने के बाद याद हो, ठीक है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ये मत सोचना एक ही बार में आ जाएगा, ऐसा नहीं। दो चार बार जब पढ़ोगे इस नाम को तब आपको ये समझ में आएगा। समझ में मतलब कि तब याद हो पाएगा, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। इतना काफी है। ठीक है, कहा जाता था एक्चुअली में ऐसा था, है ना। स्टार्टिंग में इसको कहा जाता था, बाद में क्या कर दिया गया, बाद में थोड़ा सा चेंज किया गया। वो चेंज किया था, चेंज ये था कि सेल्फ गवर्नमेंट को ना, जो सेल्फ गवर्नमेंट शब्द है इसको खाली गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया, गवर्नमेंट, है ना। पहले जो था क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट शब्द, सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, उसे क्या कर दिया गया, खाली गवर्नमेंट कर दिया गया, ठीक है। होप समझ आ गया होगा, मैंने लिख दिया। पहले सेल्फ गवर्नमेंट शब्द जो था उसे क्या कर दिया गया, 1980 में सिर्फ गवर्नमेंट कर दिया गया। कब किया गया, ये कब की बात है, 1980 की बात है ना। पहले क्या था वो सेल्फ काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अब क्या है सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, ये कब हुआ, 1980 में हुआ, ठीक है। अच्छा, एक और बात लिख लेते हैं कि 1958 में तक, यहाँ लिखो 1958 तक इसका संबंध ग्रामीण और शहरों
ग्रामीण और नगरों दोनों से था। ठीक है, यार क्या हो रहा है, सारे आज ही हाईलाइट मार दो। 1958 के तक ये क्या संबंध था, सरकारों और ग्रामीण स्थानीय सरकारों के साथ था। लेकिन 1958 के बाद क्या हो गया, नगरीय स्थानीय सरकारों तक ही सीमित रहा। जब 1958 के बाद क्या हुआ, के बाद यह नगरीय स्थानों तक ही सीमित रहा। ठीक है, आज सारे मार्कर खत्म हो गए, इनको फिल करने की जरूरत है। ठीक है, आगे बात समझ में। 1958 के बाद क्या हो गया, नगरीय स्थानीय सरकारों को मामलों तक ही ये सीमित हो गया। ठीक है, इसके कार्य क्या है, अभी परामर्श वाले कार्य है, विधायन से संबंधित कुछ इनको सलाह दे देना या फिर कहते हैं नीतिगत मामलों पर विचार कर लेना, ये सारी चीजें जो है वो इसी के कार्यों में आती है। कार्य में लिखना है क्या, डर सा लगता है कि कुछ ध्यान आ जाएगी। परिषद के स्थानीय सरकार से संबंधित कार्य, हेडिंग करो परिषद के स्थानीय सरकार से संबंधित कार्य। सही नहीं रहा कोई, सभी दिमाग खराब हो गया बहुत ज्यादा। परिषद के स्थानीय सरकार से संबंधित कार्य है ना, परिषद के स्थानीय सरकार से संबंधित कार्य, नीतिगत मामलों पर चर्चा करना है ना, नीतिगत मामलों पर चर्चा करना, ये आखिरी मार्कर बचा है, नीतिगत मामलों पर चर्चा करना। और क्या क्या काम होते हैं इनके, विधायन के लिए प्रस्ताव बनाना, विधायन के प्रस्ताव लाना। ठीक है, नीतिगत मामलों पर चर्चा करना, तो भाई एक काम इसका है ना, कोई भी नीतियां बन रही हैं तो उन मामलों पर चर्चा कौन करेगा, ये करेंगे कि, और विधायन के लिए प्रस्ताव भी तैयार करेंगे और केंद्र तथा राज्य के बीच सहयोग की संभावना बनाएंगे, है ना, चाहे बात हो केंद्र की चाहे राज्य की हो, दोनों के बीच के मामलों में संतुलन बनाएंगे ना। केंद्र और राज्यों के बीच के मामलों में सहयोग, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, चलिए फाइनल चैप्टर खत्म हो, बहुत स्पीड में पढ़ाया, इसके लिए समझ जाएंगे बहुत ज्यादा। और खुश रहिए, मजे करिए, हैप्पी होली रखिए और कोशिश करिए किसी भी इंसान, व्यक्ति, जानवर की किसी भी प्रकार की हानि का आप कारण बने, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली किसी भी तरह से किसी को दुख या दर्द, पीड़ा, तकलीफ, परेशानी ना दे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी वेरी हैप्पी, बाय बाय।